हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग पूरी बात जो अपनी करने चल रहे हैं, एक जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है आपके इसके लेके बीएड वर्सेस बीटीसी वाले सेशन में। बीटीसी एक्चुअली में डीएलएड की बात कर लीजिए आप। इससे रिलेटेड जो आपका डिसीजन आया है इसके रिलेटेड हम बात करने चल रहे हैं। इस तो बहुत लंबा से चौड़ा डिसीजन होता है, जैसे कोर्ट्स के जो डिसीजन होते हैं बिना वकील के समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। बट मोटी मोटी बात जो उससे निकल के आई है, इतनी निकल के आई है कि जो 2019 का एनसीईटी का जो एक मॉडल था 2018-19 का, उसके थ्रू जो एक ब्रिज कोर्स के थ्रू बीएड को बोला गया था कि बीएड जो है वो आपका पीआरटी में यानी 1 to 5 में एलिजिबिलिटी रखता है। एक ब्रिज कोर्स अगर 6 महीने का ले लेता है तो उसको, और एक आपका जो है राजस्थान में कुछ टीचर्स की वैकेंसीज़ को लेके चीज़ें जो है वहाँ के हाई कोर्ट में गई थी, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने सबसे पहले इसको बीएड को बाहर किया था। तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इनको बाहर कर दिया। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ लोग कह रहे हैं डबल बेंच ट्रिपल, ये सब डबल बेंच वाला वहाँ नहीं होता। वहाँ ऐसा क्या है कि अब बेसिकली इसको डबल बेंच ने ही देखा था, सिंगल बेंच ने नहीं देखा था, स्पेशली को डबल बेंच ने ही देखा था। तो ये रिव्यू के लिए दोबारा जाएगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर रहा हूँ, ये रिव्यू होगा, इसको किया जाएगा रिव्यू, ठीक है। और ये सारी बातें यही थी कि सबसे पहला इसमें मुद्दा दो चीज़ों का है। एक तो राजस्थान का, वहाँ का मामला एकदम सॉर्ट आउट किया गया कि ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, कम से कम ये हैं। और दूसरी चीज़ है एनसीईटी की जो गाइडलाइंस थी उसको डायरेक्ट नकारा गया है, ना कि बीएड को बाहर किया जा गया है। डायरेक्टली आप इसको समझिए, बीएड उसके इफेक्ट की वजह से बाहर हो रहा है, जो उनकी गाइडलाइंस है, ना कि बीएड इसलिए बाहर हो रहा है क्योंकि बीएड में कोई अपात्रता है या बीएड के लोग किसी तरीके से अपात्र हैं। कुछ वहाँ लिखा गया है कि उतने पात्र नहीं हैं। क्यों नहीं? क्योंकि एक ब्रिज कोर्स जोड़ा गया है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि अगर एक आपको 6 मंथ के ब्रिज कोर्स की ज़रूरत पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कमी है। वो सिर्फ इस बिहाफ पे जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को अगर एनसीईटी अपना एक जो मॉडल है चेंज करती है या गवर्नमेंट कुछ निर्देश देती है, अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो बीएड को कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। भविष्य में अगर कोई नया बदलाव करके चीज़ों को अमेंडमेंट करके कर दिया जाता है तो कोई नया इफेक्ट उस पर पड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो बदलना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए जो अभी पॉजिटिव दिख रही है इसमें से, ठीक है। अब इसमें निगेटिव क्या हुआ? इसमें निगेटिव चीज़ क्या प्रभाव पड़ा कि कल जब फैसला आया उसके बाद सबसे पहले सीटेट वगैरह की जो मार्कशीट थी बीएड वालों की, उसको सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्वालीफाई घोषित किया। डायरेक्ट एक हैशटैग लगा दिया, स्टार लगा दिया और हटा दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए अभी के जो केबीएस का रिजल्ट है आपका पीआरटी का, बहुत तेज़ी से आएगा, इसी के चक्कर में रुका हुआ था, ठीक है। एक दो चीज़ें और थी वो भी रुकी हुई थी। अब सबसे ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसका इफेक्ट पड़ने जा रहा है बिहार वाली भर्ती पे, ठीक है। लेकिन बिहार की भर्ती के लिए आप समझ लीजिए, बिहार के जितने भी चैनल हैं, कोई भी चैनल है, इवन खान सर का हो गया या पटना के कोई प्लेटफॉर्म वालों का चैनल हो गया या जो है आपके इसके झा सर का चैनल हो गया, इवन कोई भी चैनल आप उठा के देख लीजिए, कहीं से भी किसी से भी, और वहाँ के चीज़ों के जो वहाँ के शिक्षा मंत्री या अधिकारी भी हैं, जो जितनी बातें पेपर्स वगैरह से निकल के आ रही हैं, कहीं ये नहीं बोला गया है कि ये बाहर होने जा रहा है डायरेक्ट। वो या तो ये बोला गया है मंत्र जो है वहाँ के अधिकारियों द्वारा कि एनसीईटी जो गाइडलाइंस बनाने जा रही है, बनाएगी या कुछ करेगी, हम उसको फॉलो करेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। और बाकी जितने चैनल्स लोग जिनको हमसे ज़्यादा अनुभव है, इवन हमसे तो बहुत ज़्यादा अनुभव है, तो उनको जितना अनुभव है वो यही बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से इसको हम प्रयास यही होगा कि ये चीज़ें अभी कम से कम इस वाली भर्ती में बिहार की जो चल रही है 7वें चरण की जो भर्ती चल रही है, इसमें से बाहर नहीं किया जाए, किसी भी तरीके से बीएड को रोका जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादातर चांस है कि वहाँ बाहर नहीं होंगे आप लोग, अभी तो कम से कम दिख रहा है यही। अगर कुछ होता है तो आपको पता चल जाएगा 24 घंटे के अंदर, ठीक है। 24 घंटे या 2 दिन में आपको बता देंगे। हो सकता है कि भर्ती भी बिहार की टल जाए, अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि 1 महीना 1.5 महीना टाल दिया जाए, ठीक है। लेकिन वहाँ की जो है रूलिंग पार्टी है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी आपके लिए, इतना भरोसा रखिए। हो सकता है अदर जगह कुछ हो जाए बट वहाँ कुछ ना कुछ होगा। उनके पास चांसेस हैं कि वो जाएँ कोर्ट से उसके ऑर्डर लें कि हम, भाई देखिए जो फॉर्म फिल हुए हैं उसमें जितना भी मैंने देखा उसमें बोल रहे हैं लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं, 1 लाख 1.5 लाख भी लोग नहीं हैं जो बीटीसी हैं, ठीक है। 1 से 1.5 लाख भी नहीं हैं। तो उनके पास पहले से बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और वहाँ गवर्नमेंट कहती है 75% अटेंडेंस चाहिए और एजुकेशन अच्छी चाहिए। तो एजुकेशन अच्छी चाहिए तो टीचर तो होने चाहिए, और टीचर एलिजिबल है नहीं वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि बीएड वहाँ अभी कम से कम इस भर्ती में एलिजिबल रहे। तो बिहार वाले ज़्यादा टेंशन में मत रहिए, हो सकता है कि आप लोग रहें। और अदर के लिए अभी क्या है कि अदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टीचर हैं, चाहे वो आपके यहाँ पे एक एग्जामपुर हो या आपका अभिनय सर हो या नीतू मैम हो या कोई भी देख लीजिए, सबके एक तरीके लगातार तरीके से ट्वीट आ रहे हैं, धड़ाधड़ ट्वीट सब लोग कर रहे हैं। तो इसी पे आप लोग भी ट्वीट करिए। और ट्रेंडिंग में है अभी ये मामला। इसमें क्या लिखा गया है, हैशटैग देखिए
लगाइए बी वांट्स बीएड इन पीआरटी। जैसे लिखा है मैं बोल रहा हूँ WEV और WANT वांट बीएड जैसे लिखा है कैपिटल में, और इन जैसे लिखा है कैपिटल IN और उसके बाद पीआरटी कैपिटल में, ठीक है। जैसे लिखा है डिट्टो आपको कॉपी करके ट्वीट करना है अगर आप लोग चाहते हैं बीएड रहे। देखिए बीएड तो हम कह रहे हैं बीएड वापस आएगा, ये एक अंदर से आवाज़ आती है, सबके अंदर से आवाज़ आती है। जितने बीएड के अभ्यर्थी हैं 25 लाख से ज़्यादा हैं, तो सबके अंदर से आवाज़ आती है ये आएगा। बस हो सकता है समय लग जाए, जैसे होता है कि बादल ढाता है तो बादल छटेगा, ठीक है, सूर्य निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट समस्या ये है ज़्यादा समय ना लग जाए चीज़ों में, तो इसको थोड़ा संज्ञान में लाने के लिए, चीज़ों को न्यूज़ बनाने के लिए आप बताना होगा कि हाँ भाई जनसंख्या इतनी ज़्यादा है आपकी। पहले तो आप कोई गलती थोड़ी है कि बीच ने बीएड किया उसकी गलती है, गवर्नमेंट्स खुद गाइडलाइंस बनाती है, उसी के आधार पे बच्चे चले जाते हैं बीएड कर लेते हैं। अगर गवर्नमेंट्स वैसे डिसाइड ना करे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीएड बीटीसी दोनों करने में सक्षम है। आप गाइडलाइंस हटा देंगे तो बीटीसी भी कर लेंगे, ऐसा नहीं, अभी भी बीटीसी की साइट ऑन है, कुछ लोग बीटीसी कर लेंगे क्योंकि गाइडलाइंस अभी कह रही है। कल को गाइडलाइंस आप ये भी बदल दीजिए बीटीसी भी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दी है, लेकिन एक बहुत बेसिक सा फैसला एनजीपी जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, उसमें साफ साफ है 4 साल का एक एजुकेशन का कोर्स होगा। तो यहाँ से तो बीटीसी ऑटोमेटिक बाहर हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ों में गलती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हों, चाहे आपकी जो है इनके जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इसको डिसाइड किया है, या एनसीईपी हो, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, या सुप्रीम कोर्ट हो, सबके बीच में एक असमंजस साफ तो नहीं है, ये तो क्लियर है, कहीं ना कहीं चीज़ें उलझी पड़ी हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसको प्रॉपर तरीके से समझा जाए। देखिए एजुकेशन पॉलिसी कुछ और कह रही है, एनसीईपी की गाइडलाइंस उनकी जो है वो कुछ और कह रही है 2019 वाली, ठीक है। उसके बाद में आपका जो स्टेट है अपने आधार से स्टेट करते हैं, जैसे बिहार में स्टेट्स कुछ अलग तरीके से सीटेट को कंसीडर करते हैं, हमारे यहाँ कुछ अलग तरीके से कंसीडर करते हैं, केंद्र कुछ अलग तरीके से कंसीडर करता है। तो सबकी कुछ अलग अलग स्वतंत्रता है, कोर्ट कुछ अलग तरीके से देखता है। कोर्ट के ही एक जजमेंट है जो आपका जो है बीटेक और ये डिप्लोमा का लेके, बीटेक और पॉलिटेक्निक वगैरह का डिप्लोमा का लेके, वहाँ भी बोला गया है कि हायर जो एजुकेशन है वो लोअर के लिए कोई वो नहीं है कि कमी है। ऐसा नहीं है कि देखिए क्या होता है एसएससी और एसएससी में जो जेई का आता है उसमें कहीं कहीं ये है कि सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले जाते हैं, बीटेक वाले नहीं जाते हैं। तो वहाँ भी सुधार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक अभी वैकेंसी आई थी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की बात है, यूपी SSS से एक भर्ती आई थी, तो कुछ मुख्य सेविका टाइप की, उसमें मांगा गया कि बीए आप हो गृह विज्ञान से, बीए डाला गृह विज्ञान से, और लोग बीएससी भी करते हैं होम साइंस से, वो लोग तुरंत चले गए, खट से कोर्ट पहुंच गए, तुरंत वहाँ फैसले में सुधार हो गया। तो इस आधार पे भी आप सोच लीजिए कि जब बीएससी गृह होम साइंस और बीए होम साइंस को तुरंत लिया जा रहा है तो क्या ये चीज़ें अलग हैं? बस समस्या ये है कि ये लोग प्रॉपर तरीके से रूल बनाए ही नहीं हैं, ऐसा उलझा के चीज़ों को बनाया है कि बच्चे इसी में फंसे हैं। अब क्या जिसने जो है आपको बीएड को देख के कर लिया वो लोग क्या घूमेंगे? अब कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग अपर में देखें, अपर में कितनी सीट आती है, यूपी में ही नहीं कहीं पे भी देख लीजिए घुमा के कितनी सीटें आती हैं, ठीक है। तो चीज़ें यही नहीं है, साफ़ नहीं है, सबके लिए दिक्कत है, चाहे वो बीएड हो चाहे बीटीसी हो। बीटीसी को अभी साफ़ लग रही हैं चीज़ें, लेकिन उनके लिए भी दिक्कत है, आगे दिक्कत है, 4 साल बाद उनके लिए दिक्कत है। ज़रूरी नहीं है कि सब इसी 2-4 साल में हो जाएंगे, क्योंकि भर्तियाँ किस आधार पर आप समझ रहे हैं। आज नहीं होगा 4 साल बाद होगा प्रॉब्लम, वो भी चिल्ला देंगे, 4 ही साल लगेगा, 29 के बाद उनको भी दिक्कत में ही आना है। तो सब लोग एक प्रयास करिए, एकजुटता करिए, चीज़ों में एक क्लियरिटी हो, साफ़ हो, चीज़ें एकदम साफ़ हों कि कैसे क्या है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही, चाहे बीटीसी वालों को भविष्य में जो प्रॉब्लम आने वाली है उनके लिए क्या होगा, या बीएड वालों को जो अभी प्रॉब्लम दिख रही है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इवन मुझे लगता है कि बीएड वालों को कोई साल भर का भी कोर्स दे देगा तो वो लोग कर लेंगे, क्योंकि वो जो इतना कर लिया, सीटेट पास कर लिया, यूपी टेट पास कर लिया, सब कुछ किया, उसके बावजूद उसको अपात्र घोषित किया जा रहा है। तो एक अगर आप कोर्स जोड़ेंगे तो वो कर लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बीएड कर लिए हैं तो जॉब ले रहे हैं, बीएड कर रहे हैं देन स्टेट का आपका जो है पात्रता परीक्षा हो गई, सेंटर की पात्रता परीक्षा पास करते हैं, देन उसके बाद में सुपर टेट पास करते हैं, या केबीएस एग्जाम लेता है उसको पास करते हैं, डीएसएसबी एग्जाम लेता है उसको पास करते हैं, कोई भी एग्जाम होता है उसको पास करते हैं। 3-3, 4-4 एग्जाम्स को पास करने के बावजूद अगर कोई जो कहते हैं जो है जो नहीं है, एबिलिटी नहीं रखता, डिसेबल है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो जैसे जो इनका जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है, पूरी बातों को घुमा के सुप्रीम कोर्ट बस इतना कह रहा है कि अगर कहीं से भी आपको ब्रिज कोर्स की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब आप लोग उतने सक्षम नहीं हैं जितने बीटीसी के लोग सक्षम हैं या डीएलएड के लोग सक्षम हैं टीचर को पढ़ाने, बच्चों को पढ़ाने के लिए जो लोअर वाले हैं।
यही उनकी साफ साफ बात है। तो अगर कुछ डिसेबिलिटी आप दिख रही है तो आप किसी भी तरीके से चीज़ों को इंट्रोड्यूस करिए, बात करिए, चीज़ों को हल करिए। ऑर्डर मानते हैं सुप्रीम कोर्ट का काम है ऑर्डर देना, लेकिन रूल बनाना स्टेट्स का, गवर्नमेंट्स का काम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स का काम होता है। देन जो आयोग होते हैं उनका काम होता है। तो उनको काम है आयोग या जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ के चीज़ों को आराम से एक रूल प्रॉपर तरीके से बनाए। इनके लिए कुछ है, अगर कुछ कमी आपको दिखती है, पेपर ले लीजिए, कोई पास करवा लीजिए, 10-12 पेपर और करवा लीजिए, क्योंकि 3-4 पेपर तो आप ऐसे ही करवा रहे हैं, तो 2-4 पेपर और करवा लीजिए। उसके बाद इनको पात्र घोषित कर दिए। एटलीस्ट इनको एक क्लियर नोटिस तो हो कि ये क्या करना है। किसी को तो पहली बात तो भर्ती ही नहीं आती, दूसरी चीज़ भर्ती आने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब तो पात्रता भी नहीं है। तो चीज़ों को देखिएगा। बाकी ट्वीट जरूर करिए, इस पर जितना ज़्यादा ट्वीट कर सकते हैं इस पर करिए, नहीं तो ट्वीट नहीं कर सकते हैं किसी को खोज के रीट्वीट मारिए, 10-12 बार रीट्वीट मारिए, सबको रीट्वीट कर दीजिए, तो आपका ही फायदा होगा। बाकी कोई भी न्यूज़ होगी आपके लिए तो दिया जाएगा। चीज़ों को समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इन चीज़ों को लेके, अभी कोई क्लियरिटी किसी चीज़ को साफ साफ लेके नहीं है। हाँ, कोर्ट का एक डिसीजन ज़रूर है कि जो है आपका बीएड बाहर है, बट बीएड उस बेस पे बाहर नहीं है। बीएड बाहर है एक रूल के बेस पे, जो 2019 का रूल है उसके बेस पे बाहर है। तो बीटीसी भी 2019 तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर बाहर ही हो रहा है, ठीक है। तो कोई चीज़ों में असमंजस नहीं है। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि 1 से 5 के लिए एक समय के बाद टीचर ही नहीं है 2029 के बाद। इसका मतलब 1 से 5 के लिए जो गवर्नमेंट की शिक्षा है वो हट रही है क्या? बाहर से विदेश से कोई पढ़ाने आएगा? तो ऐसा भी नहीं है, कुछ ना कुछ होगा। तो बिल्कुल मस्त रहिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं चीज़ें। इसमें एक चीज़ आपके दिल से ज़रूर आ रही होगी कि इसमें कुछ ना कुछ होने जा रहा है। समय लगेगा, बड़ा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझ गई हैं। अब इसमें कुछ बहुत स्पष्ट तरीके से निकलेगा। हर चीज़ें उलझी पड़ी हैं, इसमें स्पष्टता कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा बदलाव होगा, इसके लिए आप तैयार रहिए। और अपनी जो है पढ़ाई, अगर आप बिहार के लिए पढ़ रहे हैं या किसी एग्जाम्स के लिए, तो कंटिन्यू रखिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाँ, हेजिटेशन होता है, प्रॉब्लम होता है, सबको होता है, उसको थोड़ा बहुत दरकिनार करके अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो आप एक जॉब जरूर पा जाएंगे। बाकी देखते रहिए चैनल को, और थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करिए। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।